अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स। ठीक है, उसमें हमारे पास फर्स्ट ड्रग है बेंजो डाइज़ेपिन्स। अब बेंजो डाइज़ेपिन्स जो है इन्हें हम ट्रैंक्विलाइजर्स या साइको एक्टिव ड्रग्स भी कहते हैं। अब केमिकली अगर हम इसे देखें, नाम से ही हमारे पास जाहिर हो रहा है बेंजो और डाइज़ेपिन, मतलब ये जो है बेंजीन और प्लस में डाइज़ेपिन रिंग, जब ये दोनों रिंग्स मिलती हैं तो उससे हमें जो है बेंजोडाइज़ेपिन्स मिलता है। बेंजीन हमारे पास जो है 6 मेंबर, उसके साथ जो है डाइज़ेपिन रिंग। अब डाइज़ेपिन रिंग कौन सी होगी? सेवन मेंबर्ड होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 डाइज़ेपिन रिंग ये। तो बेंजीन के साथ जब भी डाइज़ेपिन रिंग मिलती है आके, तो इससे हमें जो है बेंजोडाइज़ेपिन्स मिल रहे होते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन्स डिपेंडेंस काज कराते हैं, मतलब जो भी पेशेंट हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन्स यूज़ करते हैं उनमें डिपेंडेंस होती है। इसके अलावा मिसयूज़ के चांसेस होते हैं, या जो है एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट्स, मतलब पेशेंट जो है खुद से लॉन्ग टर्म पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और अगर इसका सडन विड्रॉल किया जाए तो उसके जो है सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। सडन विड्रॉल की वजह से सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। बहुत सारे हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन ऐसे हैं सिंथेसाइज किए गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, मगर उनमें से चंद ही ऐसे हैं जिन्होंने जो है एफिकेसी शो की है और उन्हें जो है क्लिनिकली यूज़ किया जाता है। 21 अभी रिसेंटली हमारे पास जो है ऐसे बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं जो इंटरनेशनली क्लिनिकल यूज़ में अप्रूव्ड हैं। बेंजोडाइज़ेपिन CNS डिप्रेसेंट भी कहलाते हैं, क्योंकि ये CNS को डिप्रेस करते हैं। ये जो है ब्रेन की एक्टिविटी को कम करेंगे, तो इसी वजह से जो है सेडेटिव और हाइप्नोटिक इफ़ेक्ट देते हैं। ठीक है, हाइप्नोटिक मतलब क्या कि स्लीप को इंड्यूस करा रहे होंगे, और साथ साथ ये जो है एंजियोलाइटिक, मतलब एंजाइटी को भी रिलीव करते हैं, एंटी एंजाइटी के तौर पे, एंटी कन्वर्जन और मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट भी है इनमें। इंडिकेशंस अगर हम देखें कि किन कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं, अब ऑलरेडी हम जो बता के आएंगे एंजाइटी, इसके अलावा इंसोम्निया, ठीक है, सीजर्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स अगर हम देखें, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स बेंजोडाइज़ेपिन्स की, नॉर्मली जो बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं वो ओरली लिए जाते हैं और इनकी जो है एब्जॉर्प्शन अच्छी है, गुड एब्जॉर्प्शन है इनमें। मगर इमरजेंसीज़ में या सीवियर केसेस में हमारे पास जो है आईवी फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, आईवी भी दिए जाते हैं इमरजेंसी की कंडीशंस में, ताकि जो है क्विक रिलीफ दिया जा सके, या जो है CNS तक पेनिट्रेशन दी जा सके, जल्दी से वो ब्रेन तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचे। उसके लिए जो है आईवी फॉर्म दी जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो ये जो है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जो गाबा रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, उन पे जाके बाइंड होता है। ठीक है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने के बाद ये क्या करता है कि एक्साइटेटरी जो सिग्नल्स हैं ना उनको कम कर देता है। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, मतलब ब्रेन की एक्टिविटी ये जो है कम कर देगा। ये मतलब एज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। गाबा जो है वो इनहिबिटरी है इन एक्शन। ठीक है, मतलब ये सिस्टम को जाके इनहिबिट करता है। तो हमारे पास जो बेंजोडाइज़ेपिन्स है वो गाबा के एक्शन को पोटेंशिएट करते हैं, इसको जो है बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से जो है इनहिबिटरी एक्शन बढ़ जाएगा। जैसे ही गाबा ए रिसेप्टर से के साथ ये बाइंड होते हैं तो वो एसोसिएटेड होते हैं आयनिक चैनल से। ठीक है, वो फिर उनकी वजह से क्या होगा कि क्लोरीन, जैसे ही वो आयन चैनल ओपन होंगे तो क्लोरीन का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, और जो है ना सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड हमारे पास क्लोरीन की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें बेंजोडाइज़ेपिन्स की, इनको जो है केमिकल स्ट्रक्चर, फार्माकोकाइनेटिक्स और उसके अलावा जो है इंडिकेशन की बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है।
मगर मेन जो हमारे पास है वो हाफ लाइफ की बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग हो गया सबसे पहला, उसके अलावा इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग अकॉर्डिंग टू हाफ लाइफ। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, जिनकी हाफ लाइफ 5 घंटे से कम है, जैसे मिडाजोलाम हो गया, ट्राइजोलाम हो गया, ये जिनकी हाफ लाइफ 5 घंटे से कम है वो आ जाते हैं शॉर्ट एक्टिंग। मेनली ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, हाइप्नोटिक इफेक्ट, मतलब जो इंड्यूस करनी होती है हमें स्लीप, उसके लिए ये जो है यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा जो है इनमें थोड़ा बहुत रेजिडुअल इफेक्ट भी है, मतलब जो है ये बाद में रह जाते हैं तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट अपना शो कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनमें जो है डिपेंडेंस के भी चांसेस होते हैं। सेकंड हमारे पास जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग कौन से होंगे, अब 5 आवर्स से लेके जो 24 आवर्स तक हाफ लाइफ शो करते होंगे। ठीक है, 5 से 24 घंटे जिनकी हाफ लाइफ है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग में आ जाते हैं। ये नॉर्मली जिस तरह वो हाइप्नोटिक फंक्शन के लिए यूज़ किए जाते थे, तो ये एंजाइटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा थर्ड है हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग अब कौन से होंगे, जिनकी हाफ लाइफ 24 से भी ज़्यादा हो। ठीक है, ग्रेटर देन 24 आवर्स, 24 आवर्स से लेके सेवरल आवर्स तक हो सकती है, अप टू 100 आवर्स। ठीक है, इनमें अब चांसेस होता है कि एक्यूमुलेशन हो जाए, एक्यूमुलेशन के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि इनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे जो एल्डरली पेशेंट है या जिनमें मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है, तो उनमें जो है एक्यूमुलेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ड्रग अगर मेटाबोलाइज नहीं होगी तो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी। इसकी हमारे पास एग्जांपल है डाइज़ेपाम वगैरह। और इंटरमीडिएट में हमारे पास है एल्प्राजोलाम, लोराज़ेपम। अब हम इसकी अगर केमिकल स्ट्रक्चर और एसएआर देखें बेंजोडाइज़ेपिन्स का। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर और एसएआर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन्स की होती है, एक बेंजीन होगी जनरल स्ट्रक्चर, साथ में हमने कहा था कि डायज़ेपिन होगा। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ और ये जो फिफ्थ पोजीशन है यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, सेकंड पे ऑक्सीजन होगा और फिफ्थ पोजीशन पे एक और बेंजीन रिंग मौजूद होगी। ठीक है, अब इसमें ये ए रिंग है, ये बी रिंग है, ये सी। तो इसमें मुख्तलिफ हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। यहाँ पे R1, R2, R3 और R4, इनकी वजह से मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स बनते हैं। ये हमारे पास जो है बेंजोडाइज़ेपिन्स की जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें टोटल हमारे पास 3 रिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ए रिंग, बी रिंग और सी रिंग। ठीक है, अब बेंजोडाइज़ेपिन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये जो है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें बेंजीन के साथ साथ हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक, ये बेंजीन जो है ये है हमारे पास साइक्लिक रिंग, और उसके साथ साथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग है डाइज़ेपिन की, जिसमें 2 नाइट्रोजन है और जो है 5 कार्बन है। वैसे हमारे पास नाइट्रोजन मुख्तलिफ पोजीशंस पर भी हो सकते हैं, 1, 5, 2, 3, 1, 3 मुख्तलिफ जो है डाइज़ेपिन्स हो सकते हैं। मगर जो बेंजोडाइज़ेपिन्स में होते हैं ना, नॉर्मली वो 1, 4 पोजीशन वाले होते हैं, 1, 4 डाइज़ेपिन्स। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रक्चर को अब नंबरिंग दें 1, 2, 3, 4, 1 और 4th पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा, तो ये 1, 4 डाइज़ेपिन, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा फिनाइल रिंग भी है। अब अगर हम एसएआर देखना स्टार्ट करें रिंग ए से, ये एक्स्ट्रा फिनाइल हो गया। रिंग ए में जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन की जाए अगर 7th पोजीशन पे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन 7th पोजीशन पे, तो इसकी वजह से जो है पोटेंसी इस्टेब्लिश होगी। मीन्स अगर इस पोजीशन पे हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लाइक CF3 वगैरह, या जो है नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन, मिथॉक्सी, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप की जैसे जैसे हम इसमें एक्टिव वो एडिशन कर रहे हैं तो उससे एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। नाइट्रो ग्रुप जो है NO2, ये हाइप्नोटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब भी मतलब नाइट्रो ग्रुप लगा होगा 7th सब्स्टिट्यूशन पे, तो ये जो है हमारे पास हाइप्नोटिक एक्शन प्रोड्यूस करेगा। जबकि अगर इसमें X लगा होगा मीन्स हेलोजन होगा, तो वो एंजियोलाइटिक एक्शन देगा।
रिंग ए की जो है हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज एरोमेटिक। जब भी हम पूरी अगर ये स्ट्रक्चर देखें, इसको अगर हम नाम देना चाहें पूरी स्ट्रक्चर का, तो हमारे पास होता है ये 5 फिनाइल 1,4, 5th पोजीशन पे फिनाइल है, 1,4 पे बेंजो डायज़ापीन और 2 पे कीटोन है तो 2 ऑन, 2nd पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास जनरली होती है स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास जो रिंग ए है ना, उसकी इतनी ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिवाय 7th पोजीशन वाला जो ग्रुप अटैचमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जैसे हमने कहा हेलोजन या NO2 अगर पोजीशन 7 पर ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, या जो हमने फर्स्ट में बात की थी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से जो है इंक्रीज़ हो रही थी एक्टिविटी या पोटेंसी ड्रग की, और साथ साथ जो है बाइंडिंग एफिनिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आते हैं हमारे पास रिंग ए में, तो वो मेनली जो रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग है ना, उस बाइंडिंग को इफ़ेक्ट करेंगे। जो भी मतलब सब्स्टिट्यूएंट होंगे रिंग ए पे, एट रिंग ए, वो क्या करेंगे, वो इन्फ्लुएंस करेंगे रिसेप्टर बाइंडिंग। जो ड्रग की रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग है ना, उस पर वो मेनली इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें रिंग ए में 6, 8 और 9 पोजीशन, ये जो 6, 8 और 9 पोजीशन है सब्स्टिट्यूशन, तो इनकी वजह से एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी 6, 8 या 9। इन तीनों में से किसी भी पोजीशन पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें तो अल्टीमेटली जो है डिक्रीज़ हो जाएगी एक्टिविटी हमारे पास। अगर हम रिंग ए को रिप्लेस कर दें हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ, तो इसकी जो है मीन्स रिंग ए को हम हटा के, ये हमारे पास होमोसाइक्लिक थी, बेंजीन जो है सेम एटम वाली है, अगर इसको हम हेट्रोसाइक्लिक से रिप्लेस कर दें, हेट्रोसाइक्लिक रिंग की वजह से क्या होगा, एक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी या वीक हो जाएगी, और साथ साथ बाइंडिंग एफिनिटी भी, दोनों जो है डिक्रीज़ हो जाएंगी। इसके अलावा रिंग बी अगर हम देखें, रिंग बी नेसेसरी हमारे पास एक्टिविटी के लिए। अगर हम सब्स्टिट्यूशन कराएं पोजीशन A1 पर, जो फर्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन वाली पोजीशन है, इस पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन कराएं पोजीशन 1 पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अल्काइलेशन करा दी, प्रो ड्रग बना दिया, तो वो इंक्रीज़ कर देगा एक्टिविटी को। एग्जांपल हमारे पास डाइज़ीपैम में फर्स्ट पोजीशन पे अल्काइलेशन होगी, तो उसकी वजह से एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा अगर हम सब्स्टिट्यूशन कराएं पोजीशन 2 पे, तो भी एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, मगर सब्स्टिट्यूशन किससे कराएं, ऑक्सीजन पोजीशन 2 पर, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फ़र या नाइट्रोजन ग्रुप, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की अगर सब्स्टिट्यूशन कराएं पोजीशन 2 पे, तो भी जो है इंक्रीज़ एक्टिविटी और बाइंडिंग एफिनिटी दोनों जो है इंक्रीज़ होंगी हमारे पास। रिंग बी में जो 2nd पोजीशन पे ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन 2nd पोजीशन पे बहुत ज़रूरी है, कार्बोनाइल जो ग्रुप है, ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, जो प्रोटॉन होता है ना, उनको एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है, में रिसेप्टर के पास प्रोटॉन्स जो हिस्टीडीन में के अंदर होते हैं उनको एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए ये जो है लाइगेंड के साथ बाइंडिंग कराता है, इसीलिए ये ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा अगर हम 3rd पोजीशन पे OH ग्रुप ऐड करें, 3rd पोजीशन पे OH, अब OH ग्रुप होगा मतलब क्या कि पोलैरिटी इंक्रीज़ होगी, ये ज़्यादा पोलर ग्रुप है, तो अल्टीमेटली इसकी जो है हमारे पास पोटेंसी तो बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे, मगर इसकी साथ साथ एक्सक्रीशन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पोलैरिटी इंक्रीज़ होगी तो ये बॉडी से जल्दी निकलेगा। इसके अलावा अगर हम 3rd पोजीशन पे ऐड करते हैं मिथाइलिन, या मिथाइलिन के अलावा इमाइन ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये जो है अनफेवरेबल है, स्टेरिकली ये जो है फेवरेबल नहीं है हमारे पास। इसके अलावा अगर हम एनिलेशन कराएं रिंग बी में, रिंग बी जो हमारे पास थी ये, इसमें 1 और 2 जो ये फर्स्ट और सेकंड वाले बॉन्ड की पोजीशन है, यहाँ पे हम कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन रिच रिंग ऐड करें, फॉर एग्जांपल ट्राइजोल रिंग है 3 नाइट्रोजन वाली, या इमिडाजोल है 2 नाइट्रोजन वाली, अगर ये रिंग ऐड कर दी जाए इस 1 और 2 बॉन्ड के दरमियान, तो उनकी वजह से जो है एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी और साथ साथ जो है
बाइंडिंग एफिनिटी भी इंक्रीज़ होगी। मतलब एनिलेशन कराई जाए अगर रिंग बी की, ठीक है, रिंग बी की एनिलेशन एट 1-2 पोजीशन, किसके साथ, ट्राइजोल रिंग है या जो है इमिडाजोल रिंग है, कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन रिच अगर हम रिंग ऐड करते हैं तो उसकी वजह से एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, और साथ साथ बाइंडिंग एफिनिटी भी इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा रिंग सी की अगर हम बात करें, रिंग सी जो है बेंजोडाइज़ेपिन की जो रिसेप्टर बाइंडिंग है उसके लिए ज़रूरी नहीं है, मगर ये जो है ना हाइड्रोफोबिक या स्टेरिक इफ़ेक्ट जो होता है हमारे पास रिसेप्टर के ऊपर रिंग ए का, उसको इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक या जो स्टेरिक इफ़ेक्ट है रिसेप्टर बाइंडिंग का, तो वो करा रही होती है ये रिंग ए का, तो अल्टीमेटली मतलब ये रिंग ए पे इफ़ेक्ट कर रही होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी सब्सटीट्यूशन कराएं एट 3, सब्सटीट्यूशन एट 3rd या 4th पोजीशन, ठीक है, तो ये दोनों की दोनों जो है हमारे पास अनफेवरेबल है, ठीक है, तो ये सब्सटीट्यूशन हमारे पास जो 3rd या 4th पोजीशन पे हो रही थी ये अनफेवरेबल है हिस्टेरिकली। ये जो रिंग है अब इसकी अगर हम 1, 2, 3, 4 3rd या 4th दोनों में से कहीं पे भी सब्सटीट्यूशन कराएं तो वो अनफेवरेबल है। इसके अलावा बेंजोडाइज़ेपिन्स का एंटीडोट, बेंजोडाइज़ेपिन्स का एंटीडोट है हमारे पास फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये भी जो है हमारे पास इमिडो बेंजोडाइज़ेपिन्स है, मतलब बेंजोडाइज़ेपिन से सिमिलैरिटी रखती है ये स्ट्रक्चर इसकी, डाइज़ेपिन्स। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स कंटिन्यू करेंगे।